विराट कोहली, ये नाम ही काफी है ना, क्रिकेट का दूसरा नाम। लेकिन आज हम इनकी कहानी को एक अलग ही अंदाज में देखेंगे, शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से, एक ऐसे चैप्टर से जो अभी लिखा जाना बाकी है। तो चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। सीधे चलते हैं साल 2025 में, एक ऐसा साल जो किंग कोहली के करियर को हमेशा के लिए डिफाइन करने वाला है। सोचिए, मई 2025, एक ही महीना और दो ऐतिहासिक पल। पहला, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हैं और उसी महीने वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को उसकी पहली, जी हां, पहली आईपीएल ट्रॉफी जिताते हैं। मतलब एक युग का अंत और एक सपने का सच होना एक साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड ने आखिरकार उस एक चोटी पर फतह कैसे हासिल की जो हमेशा, मतलब हमेशा से उनकी पहुंच से दूर रही थी। इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी की जान है। और इस जवाब को ढूंढने के लिए ना, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत में, वहां जहां से एक किंग के बनने का सफर शुरू हुआ था। सबसे पहले तो क्रिकेट के लिए वो जबरदस्त जुनून, फिर आई अंडर 19 टीम की कैप्टनसी, उसके बाद 2008 में वर्ल्ड कप की जीत, और फिर इंटरनेशनल स्टेज पर भारत के लिए डेब्यू। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी बुनियाद जिस पर एक पूरा महल खड़ा होने वाला था। याद है वो 2008 की U19 वर्ल्ड कप जीत? वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो था एक ऐलान, इंडियन क्रिकेट में एक नए, एक फियरलेस, एकदम जोशीले लीडर के आने का ऐलान। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा था कि विराट कोहली की कप्तानी में क्या दम है। और बस उसके बाद जो शुरू हुआ वो था किंग कोहली का दौर, एक ऐसा दशक जब उन्होंने क्रिकेट की दुनिया पर अकेले राज किया। उनका नाम ही काफी था, वो बन गए थे रिकॉर्ड ब्रेकर। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो आता था और आंकड़ों के पहाड़ तोड़कर चला जाता था। गेम का फॉर्मेट कोई भी हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। जरा सोचिए, अपने पीक पर उनका बैटिंग एवरेज तीनों फॉर्मेट्स में 50 से ऊपर था। तीनों फॉर्मेट्स, ये एक ऐसी चीज है जो लगभग नामुमकिन लगती है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बताता है कि उनमें रनों की भूख कितनी थी और वो कितने कंसिस्टेंट थे। और फिर सेंचुरीज, 1, 2, 10 नहीं, 85, 85 इंटरनेशनल सेंचुरीज। हर सेंचुरी अपने आप में एक कहानी थी, एक सबूत कि ये बंदा प्रेशर में और निखर कर आता है। लेकिन कोहली सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, है ना, वो एक लीडर थे। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ मैदान पर एक अग्रेसिव रन मशीन और दूसरी तरफ एक निडर कप्तान जो हमेशा फ्रंट से लीड करता था। उनके ये दोनों ही रूप कमाल के थे। और हां, बाउंड्री के उस पार भी उनकी एक दुनिया थी। साल 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी, फिर 2 बच्चों के पिता बनना, इन सब चीजों ने उन्हें एक खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी बनाया। तो चलिए अब वापस आते हैं स्टोरी के फाइनल चैप्टर पर, उस आखिरी जीत पर जिसने उनके करियर को एक परफेक्ट एंड दिया। 17 साल, सोच सकते हैं, 17 साल का लंबा इंतजार। एक पूरी जनरेशन इस एक पल के इंतजार में बड़ी हो गई कि कब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ट्रॉफी उठाएगी। और जब आखिरकार वो पल आया तो उनके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले, फाइनली, फॉर बैंगलोर। बस इतना ही। लेकिन इन 3 शब्दों में वो 17 साल का संघर्ष, वो सारी उम्मीदें और आखिर में मिली जीत का पूरा एहसास था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो उस आखिरी किले को जीतना था जिसका सबको बरसों से इंतजार था। आईपीएल ट्रॉफी ने उनके शानदार करियर पर आखिरकार सोने का ताज लगा ही दिया। तो सोचिए कितनी परफेक्ट फेयरवेल थी ये टीम के लिए। वो एक सपना पूरा किया जो हमेशा अधूरा सा लगता था, और साथ ही टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कहा, वो भी अपने पीक पर रहते हुए। इसे कहते हैं करियर को अपनी शर्तों पर खत्म करना। तो आखिर में सवाल यही है कि जब कोई हर चोटी फतेह कर लेता है तो एक लेजेंड की असली विरासत क्या होती है? क्या वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, या फिर वो जुनून, वो इंस्पिरेशन जो वो करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं?